हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज का कुछ महत्वपूर्ण करेंट्स अफेयर्स को देखेंगे जो आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरी है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरी है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी के प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी विजय माल्या। विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया। अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फैसला लेना है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेली रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी तेलंगाना। हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड की हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठित भित्ति कला है। यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रचलित है। तेलिए रुमाल को भी सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंग यानी लाल, काले व सफेद में विभिन्न प्रकार के डिजाइन एवं रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी इटली। उत्तर इटली के बैरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामले में 30 गुना वृद्धि देखी है। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन हो जाती है। बुखार, हाथों पैरों की सूजन, होठ और गले में जलन और सूजन आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। यह रोग मरीज के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी
यानी बी विद्यावती। हाल ही में IAS अधिकारी वी विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेगी। उनकी नियुक्ति की पुष्टि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आरोग्य सेतु ऐप। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के मुताबिक अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज यानी बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लैसेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? इंडिया स्टेट लेवल यानी डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लैसेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल एवं मातृ कुपोषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 68%। इस रिपोर्ट में साल 2000 के बाद से भारत में बाल मृत्यु दर के जिला स्तरीय रुझानों का पहला व्यापक अनुमान है। इसमें यह भी बताया गया है कि 83% नवजात की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हुई। हालांकि देश भर में बाल मृत्यु दर में 2000 से साल 2017 तक सुधार हुआ, लेकिन विभिन्न जिलों के बीच असमताएं भी बढ़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया है? विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 साल। ब्राजील के पूर्व राजनयिक रॉबर्ट एजेवेदो ने कहा है कि वह 31 अगस्त को पद से हट जाएंगे। उनका कार्यकाल 7 साल के लिए था, लेकिन वह 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं। WTO के महानिदेशक ऐसे समय पद छोड़ रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन पर खासा दबाव है। जिनेवा स्थित विश्व व्यापार निकाय के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। WTO को वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इटली। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को
सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षित के उपायों के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें धीरे धीरे छूट दी जाएगी। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिसमें दूसरे ब्रेसलेट से नज़दीकी आने का पता चल जाता है। हालांकि यह जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता, जिसके कारण उपयोगकर्ता की लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। यह सभी संकेत देकर याद दिलाता है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न किया जा रहा हो तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी फैमिली डे किस दिन मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 15 मई। 15 मई को हाल ही में संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसंख्याकीय और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने हेतु इस खास दिवस को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मारियाना गैलातीने 31 साल की उम्र में निर्धन हो गया है, वह कहाँ की राजकुमारी थी? हाल ही में मारियाना गैलातीना 31 साल की उम्र में निर्धन हो गया है, वह कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी मारियाना गैलाटीने का 21 साल की उम्र में निर्धन हो गया है। भारतवर्षी शेफ ऋषि रूप सिंह से शादी करने वाली मारियाना अमेरिका के ह्यूस्टन में इंटीरियर डिजाइनर के तौर पे काम कर रही थी। तो यह था आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूरी है। बढ़ते हैं कल के वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। कल का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 74। बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $1 बिलियन देने की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $1 बिलियन देने की घोषणा की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।